इनके पास टीवी में यदि हैदराबाद वाला होगा तो ये तुम्हें दिखाएंगे, मोबाइल पे तो है ही है। ऐसा हैदराबाद का नजारा, 5 पंडाल लगाए गए कथा के लिए और 5 फुल हैदराबाद में। जब हम वहां गए तो हमें कई लोगों ने समझाया ऐसा है वैसा है, तो वहां एक जगह है 4 मीनार भाग लक्ष्मी, तो वहां 90-95% रहते हैं, समझ गए, रहते हैं। तो हमको प्रशासन के लोग और हमारी टीम के लोग आए कि आप वहां ना जाना। हमने कहा हम आए ही हैं वहां जाने के लिए। और आप कह रहे वहां ना जाना, बड़ा गजब हो गया ये तो। हमने कहा कि आप व्यवस्था बनाओ जैसी बन सके, वरना एक बात हम कहें। बोले कहो। हमने कहा बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, फिर सोचना क्या है, जो होगा सो देखा जाएगा, चलते। तो वहां एक बहुत अच्छे पत्रकार आके बैठे हमारे पास, हमसे बोले कि आपके खिलाफ ये बोल रहे वो बोल रहे, फलाना ऐसा कह रहा, ढिमाका ऐसा कह रहा, ढिमका ऐसा कह रहा। हमने कहा सुनो, हमारे बारे में तुम गैरों के पास जाओगे तो मुझको ही गुनहगार पाओगे, और हमारे बारे में तुम हमसे सुनकर जाओगे तो दीवाने होकर के जाओगे। हाँ, ये देखो टीवी पे नजारा, ये जो दिखा रहा, ये हैदराबाद का नजारा, अभी 3 दिन पहले का ये हाल था। पूरा हैदराबाद की सड़कें जाम थी, लोग सिर्फ खड़े माइक पे आवाज सुन रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे बेचारे, इतनी भीड़ थी। तो दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं पीछे पड़ी रहती, हमारे बयानबाजी करती, धमकियां देते, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे ठटरी के बरे, तुम्हारे पिताजी का राज है क्या? हमारे बालाजी का राज है। इस बात को कह के हम इतना कहना चाह रहे हैं, जो तुम्हारे पास हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, वो ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि जब तक इनकी निगाह सीधी है, दुनिया भले ही टेढ़ी हो जाए पर कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और जिस दिन इनकी निगाह टेढ़ी हो गई बालाजी की, कितने भी लोग हमारे सपोर्ट में लगे रहे हैं, उनसे ही रामलीला सी बिखर जाएगी। हाँ हाँ, ये भी पक्का है, ये भी गारंटी। कुछ नहीं, एक कांड हुआ नहीं कि बाबा जी खत्म, एक लफड़ा हुआ नहीं कि बाबा जी खत्म। और श्रद्धा भी इतनी कमजोर होती है लोगों की कि लोगों को यदि कह दिया जाए कि गुरुजी पीते पकड़े गए, चाय ना बोला जाए। फिर से सुनना, गुरुजी पीते पकड़े गए और चाय साइलेंस कर दिया जाए, तो पता है 2-4 क्या कहेंगे? उनकी आंखें हमें पहले ही लाल दिखती थी। आओ आओ आओ। और तब तक दूसरा तो ये कहेगा, तभी आज हमने गाड़ी में गिरते देखा। अरे ठटरी के बरे, चाय की बात हो रही है तो जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे वो मुर्दाबाद के लगाने लगेंगे। हमें इतना पक्का पता है, हम बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं। हमें पता है कि जिस दिन हमारे पंडाल के सामने दूसरा बाबा बैठ जाए और कह दे कि हम 30 मिनट में तुम्हें ठीक कर देंगे, पूरा पंडाल खाली ना हो जाए, 2-4-10 चेले छोड़कर, तो हमारा नाम बदल देना। आओ आओ आओ, गारंटी है, ये पक्का है। इस संसार में जब तक भगवान साथ है, सब साथ है, और जिस दिन इन्होंने पीठ कर ली, कोई साथ नहीं। इसलिए कौरव 100 थे, एक नहीं बचे, पांडव 5 थे, एक नहीं मरे, क्योंकि भीड़ कौरवों के पास थी, भगवान पांडवों के पास थे। अब समझ आ गई बात? इसलिए तुम दुनिया को अपने पक्ष में करने के चक्कर में मत रहो, भगवान को अपने पक्ष में करने के चक्कर में रहो। हमारी एक आदत है, बहुत लोग हमारे लिए कहते हैं इसका जवाब दो बाबा, उसका जवाब दो, ये बताओ वो बताओ। हम कहते रहते चिल्लाते रहो, तुम्हें बताने से क्या हो जाएगा? और एक बात का जवाब दे दो तो वो 2 बातें और पूछते, अब इसी में लगे रहो कि फलाने ने ये कह दिया, आप क्या कहना चाहो? हम कहते हैं ऐसा क्यों कहा? तब तक वो कहता है
तो फिर आ जाता है, हाँ अब आपके लिए फिर से कहा, क्या कहा, है हाँ ये कहा, अच्छा ये कहा है, अरे इसी में फंसे रहो, भजन करने आए हैं, वो क्या कह रहा है, वो क्या। लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हम तो आम हैं, हमें कब छोड़ेंगे, हैं हम तो आम हैं, हमें कब छोड़ेंगे। दुनिया क्या कहती इस चक्कर में मत पड़ो। हम अपने चेलों से भी कहेंगे तुम भी सुनो कान खोलकर, हमारे बारे में 50 बातें चलेंगी और चलती रहेंगी, क्योंकि हमने उनकी दुकानें बंद करवा दी जो जातिवाद के नाम पर भी रोटियां सेकते थे। हमने हली उल्लाह वालों की दुकानें बंद करवा दी जो भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कराते थे। अब वो चुप थोड़ी बैठेंगे, चुप बैठेंगे क्या, उनका जो बस चलेगा सो वो करेंगे। हमें जब भी हमसे गलती हो जाएगी, हम बहुत क्लियर क्रिस्टल गुरु हैं, साफ कहने वाले, मुंह पे कहना, देखो हम नंगा को नंगा ही कहते हैं, नंगा जी नहीं कहते, कुत्ता को कुत्ता ही कहते हैं, कुत्ता जी नहीं कहते। बहुत साफ आदमी, बहुत साफ आदमी। जब हमसे गलती हो जाएगी बेटा, उसी दिन हम माइक उठा के कह देंगे, बेटा ये हमसे चूक हो गई है, जो भगवान दंड दे सो हम पाएंगे, जो समाज दंड दे सो हम पाएंगे, ये हमारी चूक हो गई। हमें कोई शर्म नहीं है अपनी बात कहने में, 1% शर्म नहीं है। एक बात और हम कहें चलो, कोई सफाई के तौर पर नहीं, पर बहुत सहजता पूर्वक होश में कह रहे हैं, हमें मिला भी समाज से है तो हम देंगे भी समाज को। सिद्धि हमें परमात्मा ने दी है, समाज के लिए दी है। जब तक हमारे पास सिद्धि है, हम हिंदुओं के भले के लिए उस सिद्धि से कार्य करवाते रहेंगे। भगवान ने हमें जिसके लिए चुना है वो हम पूरा करेंगे। और पक्का है इस जन्म में तो किया ही है, एक जन्म हमें अभी और लेना है, ये भी गारंटी। हमारा पिछले जन्म में हमारी साधना जो अधूरी रह गई थी, इस जन्म में हमें 9 साल में ही वो साधना मिल गई। 9 साल में ही हमारी जो पिछले जन्म की सिद्धि थी वो हमें मिल गई। हमें पूर्ण होश है। शायद हो सकता हमें एक जन्म और लेना पड़े, उसके बाद हमें ज्यादा झंझट भी नहीं पालना है, तो इस चक्कर में भी मत रहो। हाँ, जब तक जिएंगे ऐसे ही जिएंगे, हम सुधरेंगे ही नहीं। ठटरी तो हम मंचों से बारते ही रहेंगे। हाँ, इसमें तो तुम बिल्कुल ना समझना, कोई यदि छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। हमारा तो सीधा सिद्धांत है। और रही बात जलने वालों की, तुम अपनी जलन बरकरार रखो बेटा, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ, उसमें भी कोई कमी नहीं आएगी। जो होना है सो हो जाए, अपनी मस्ती तो कम ना होने वाली। जो लुटना है सो लुट जाए, कल लुटता हो, आज लुट जाए। हमारी माला तो तुम छुड़ा ना पाओगे, और माला छुड़ा ना पाओगे तो जो छुड़ाना है वो छुड़ा लो। और यदि हमारे भाई साहब मूड में आ गए, तो तुम तो हमारा कुछ ही छुड़ा पाओगे, वो तुम्हें पृथ्वी छुड़ा देंगे। हाँ, हाँ, हाँ। यदि बालाजी मूड में आ गए, हनुमान जी मूड में आ गए, तो विचार करो क्या होगा। तो हम तो उनके ही दास हैं, उनके ही चाकर हैं, हम तो उनके ही सेवक हैं, हमें क्या लेना देना, वो जाने। अच्छा, इसलिए हम जब भी बैठते हैं कथा में, दरबार में, हम कह देते हैं सुनो हमें आता कुछ है नहीं, बैठ रहे। और सुनो बागेश्वर बाबा हमारा नाम नहीं है, तुम्हारा है। कुछ भी गड़बड़ की तो न्यूज तुम्हारी छपनी है। हमारा नाम तो आई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और हमारी तो 2% नाम की चलती है, तुम्हारी 80-90 चलती है। तो कुछ गड़बड़ की तो तुम ही न्यूज में छपोगे, और कुछ बढ़िया करोगे तो तुम ही न्यूज में छपोगे। अपना क्या, अपना क्या, जय जय सीताराम। हमें तो कल की औकात अपनी पता है। हमारे पिताजी कुछ नहीं करते थे, भीख मांग के खाते थे, भाड़ में गया। आज बस इतना हो गया, 2 जोड़ी कपड़े मिल जाते, खाने को बढ़िया मिल जाता। जो ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा है सब लोगों का दिया, और लोगों के लिए ही है। अब जो धर्मशाला बनी उसमें हम थोड़ी रहते, लोग ही रहते हैं, जिन्होंने बनवाई वो रहते हैं। ये टीन सेट किसी ने बनवा दिया, हम थोड़ी यहाँ लेटने आते हैं कि हमारी घरवाली रहती है। है? समाज के लोगों ने बनाया। समाज के देखो लाखों लोग बैठ करके सुन रहे हैं।
ऐसे ही कैंसर हॉस्पिटल बन रहा, उसमें हमारा भर थोड़ी इलाज होना है। गरीब से गरीब छतरपुर, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, देश विदेश के लोगों का इलाज होना है। बेटी का विवाह होता है तो किसकी बेटियों का होता है? समाज की ही बेटियों का तो विवाह होता है। अन्नपूर्णा भंडारा होता है, किसके लिए होता है? सबके लिए। पर करवा कौन रहा? हम थोड़ी करवा रहे। लोग आते हैं, उनका भला होता है। लो गुरुजी आज ही सुबह क्या, हाँ सुबह ये नेपाल से आए, दोनों बहुत सज्जन हैं, हमारी मैया है ये नेपाल से, दोनों लोग आए। तो सुबह हम उसमें बैठे थे कुटी में, बढ़िया गड्डी लेके आए। हम कहा ये गड्डी क्यों दे रहे हैं? 100 के नोट की 2, 3, 4 गड्डी थी। हम कहा ये क्यों दे रहे हैं? 4-5 ही थी, अब हमने गिनती तो नहीं कर पाए। 4-5 गड्डी, इतनी गड्डी क्यों दे रहे हैं? गुरुजी हमारे इनको कैंसर है, पर 2 साल से दवा चल रही, भगवान की कृपा है, अभी तो लाज रखी हुई है। हम ये रुपया इसलिए दे रहे हैं, आप कैंसर अस्पताल बना रहे हैं, हमने तो वो दुख भोगा है, आप उसमें लगा देना, किसी गरीब का भला हो जाएगा। लो हो गया काम। अब उसमें अपना क्या लेना देना? उनकी भाव था, अपन ने लगा दिया। अब लगा देंगे, बनेगा भव्य बढ़िया अस्पताल या कन्या विवाह बढ़िया होगा, तो क्या होगा? उस अस्पताल में जिनका जीवन बचेगा, हम भले ही तुमको इनको धन्यवाद दें या ना दें, पर जिनके प्राण उस अस्पताल में बचेंगे, उनकी आत्मा तो आशीर्वाद देगी। हैं? बोलो देगी कि नहीं? बोलो। अच्छा, इसी में दूसरी बात समझो। प्रार्थना के 2 दर होते। प्रार्थना के 2 दर होते। कितने? ओम जी तुमने सुने जी? एक मंदिर, दूसरा अस्पताल। प्रार्थना करने की 2 ही जगह हैं, एक मंदिर, दूसरा अस्पताल। मंदिर में तो आदमी कभी कभी दिखावा की प्रार्थना करता है, अस्पताल में जब कोई अपना मौत के बीच और जीवन के बीच में लड़ रहा होता है, तो जो दीवालों से प्रार्थना होती है वो दिल से प्रार्थना होती है, वो दिल से प्रार्थना होती है। इसलिए एक बात हम कहें, एक कथा कहकर महाभारत की, कि दुनिया भले ही तुम्हारे विरोध में रहे, मेरे पागलो, ये बात तुम गांठ बांध लेना, आज की तुम्हें बहुत जिंदगी में काम आएगी। सुन भर के मत चले जाना, जिंदगी बदलेगी इस बात से। दुनिया भले ही तुम्हारे खिलाफ लगी रहे, बालाजी तुम्हारे पक्ष में रहेंगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो पाएगा। और तुम दुनिया को पक्ष में मत करना। दुनिया भरत की भी नहीं हुई, भगवान राम की भी नहीं हुई, तुम्हारी भी ना होगी। ये दुनिया का अजीब सा सिलसिला है। मत भरोसा करना दुनिया की चतुराई पर, मत भरोसा करना दुनिया की चतुराई पर। इन्होंने बर्क सोने का लगा रखा है गोबर की मिठाई पर। ये बड़ी अजीब दुनिया है, इस पर मत भरोसा करना। आदमी बहुत विचित्र हो गया, आज का जमाना बड़ा बदल गया। गांव बदलकर शहर हो गए, आदमी बदलकर जहर हो गए। हाँ, इसलिए तुम दुनिया की चतुराई पर भरोसा मत करना। तुम यदि भरोसा करना तो भगवान की कृपा पर, भगवान को अपने पक्ष में कर लो, सब तुम्हारे पक्ष में होगा। और भगवान तुम्हारे विरोध में हो जाए तो सब तुम पक्ष में कर लेना, तुम्हारा एक नहीं चल पाएगा। चलेगा तो भगवान का ही चलेगा। उसकी लाठी जब चलती है, किसी की नहीं चलती है। कोरोना के पहले आदमी अपने आप को भगवान समझता था, एक वायरस फेंक दिया, अच्छों की हवा टाइट हो गई। हाँ, बड़े बड़े अमीर जिनको पैसों पर घमंड था, वो भी बोरा बोरा रुपया फेंक करके ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे थे। हाँ, भगवान बहुत दयालु है और बहुत विचित्र है। इसलिए महाभारत में पांडवों की जीत इसलिए हुई क्योंकि भगवान पक्ष में थे, कौरव हार गए क्योंकि कौरव के पक्ष में अधर्म था। अधर्म हारता है, धर्म जीतता है। हम पाखंड करके, दिखावा करके तुम्हें प्रभावित तो कर सकते, पर परमात्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। परमात्मा दिखावा से प्रसन्न नहीं होता, परमात्मा पाखंड से प्रसन्न नहीं होता, परमात्मा नौटंकियां करने से प्रसन्न नहीं होता, परमात्मा हृदय देख करके प्रसन्न होता है। इसलिए मेरे पागलो, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती, इस चक्कर में तुम इग्नोर करना।